हेलो फ्रेंड्स। हमारी सभी वीडियो को आप सभी का बहुत प्यार मिल रहा है, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपको बताऊंगा कापा करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए देरी ना करते शुरू करते हैं कापा करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन। तो करेक्टिव एक्शन प्रिवेंटिव एक्शन होता क्या है? कापा करेक्टिव एक्शन में जो रूट कोज होती है, जो कमी होती है, उसको खत्म किया जाता है। वो तो होता है करेक्टिव एक्शन। और प्रिवेंटिव एक्शन में जो कमी है वो कमी भविष्य में दोबारा ना हो, उसके लिए प्लानिंग करनी होती है। प्लानिंग करके वो बनता है हमारा प्रिवेंटिव एक्शन। अब इसको आप सबसे सही तरीका है याद करने का, जैसे हमारा हॉस्पिटल है उसमें साफ सफाई नहीं मिली, उसका करेक्टिव एक्शन होता है हमने क्लीनर को बुलाया और एकदम सफाई करा दी, वो हो गया करेक्टिव एक्शन। प्रिवेंटिव एक्शन उसका क्या होगा? हमने हॉस्पिटल में, आयुष्मान आरोग्य मंदिर में दिन में 3 बार सफाई करानी है, जिससे गंदगी ना हो, साफ सफाई अच्छी रहे, तो वो हो गया प्रिवेंटिव एक्शन। बिल्कुल आसान तरीका भी आपको समझा देता हूँ करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन याद करने का। जैसे आप कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, एक्टिवा चलाते हैं, अगर उसमें पेट्रोल खत्म हो जाता है तो पेट्रोल जब हम तुरंत भरवाते हैं वो हो गया करेक्टिव एक्शन। और अब जब हम पहले से टंकी में पेट्रोल भरवा के रखते हैं वो हो गया हमारा प्रिवेंटिव एक्शन। ये आसान तरीका है कापा को याद करने का। कापा जो निकालते हैं अपने हॉस्पिटल में, हम निकालते हैं पीएसएस का कापा निकालते हैं और सीएसएस का कापा निकालते हैं। उसमें जो लो परफॉर्मिंग एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिसमें कम नंबर मिलते हैं, उनका कापा निकलता है करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन। वो मैं आगे आपको समझा देता हूँ कैसे निकालते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ पीएसएस, पेशेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे का जो फॉर्म होता है। पेशेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे का ये फॉर्म होता है, इसमें टोटल 13 पॉइंट होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम पेशेंट से भरवाते हैं, हमें एक महीने में 30 ये फॉर्म भरवाने होते हैं। जो 30 फॉर्म हम भरवाते हैं उसमें हम पेशेंट से पूछते हैं कि जैसे आपको कर्मचारी को व्यवहार कैसा लगा, आपको अस्पताल में साफ सफाई अच्छी लगी नहीं अच्छी लगी, जांच और काउंसलिंग में लगा समय कैसा लगा, निदान सेवाओं की उपलब्धता कैसी लगी। तो उसमें जो पेशेंट ने नंबर देते हैं, खराब है तो उसमें 1 नंबर मिलेगा, उचित है तो 2 नंबर मिलेंगे, अच्छा है तो 3 नंबर मिलेंगे, बहुत अच्छा है तो 4 नंबर मिलेंगे, और सबसे उत्तम है, उत्कृष्ट है तो 5 नंबर मिलेंगे। तो ये होता है नंबर देने का तरीका। हम इसमें नीचे पेशेंट की एज लिखते हैं, यहाँ पे एज कितनी है, और यहाँ पे डेट लिखते हैं, यहाँ पे मेल है फीमेल है वो लिखेंगे। तो इस तरह से ये फॉर्म भरा जाता है। इस फॉर्म भरने के बाद इसकी बनती है कंपाइल शीट। जो हम 30 फॉर्म भरते हैं महीने के, उसकी कंपाइल शीट बनती है। ये कंपाइल शीट ऐसे होती है, इसमें ये टोटल 30 पेशेंट हो गए। 30 पेशेंट मैंने आपको दिखा दिए, 1, 2, 3 ऐसे करके टोटल 30 पेशेंट होते हैं। 30 पेशेंट में ये 13 जो होते हैं ये पॉइंट होते हैं, जो पीएसएस में जो पूछे जाते हैं पेशेंट से, इनके ऊपर नंबर दिए जाते हैं। इसके बाद फिर ये पूरी कंपाइल शीट बनती है। कंपाइल शीट का फिर टोटल स्कोर निकल के आता है, जैसे इसमें 3.6 निकल के आए हैं। और इस कंपाइल शीट में जो लो परफॉर्मिंग एट्रीब्यूट है, जिसमें कम नंबर मिले हैं, वो मिले हैं हमें अस्पताल में साफ सफाई में, इसमें मिले हैं 2.8 नंबर मिले हैं। अब 2.8 का हमें बनाना है कापा करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन, वो मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे बनाएंगे। तो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जैसे 3.6 निकल गया है टोटल स्कोर। अब 3.6 को अगर हमें कन्वर्ट करना है इसको परसेंटेज में, इसका फॉर्मूला होता है 3.6 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से और बटा करेंगे 5 से, तो ये निकल जाएगा 360/5, 5 7 35, 5 दूनी 10, 72% निकल के आ गया है। 72% इस तरह से निकलता है परसेंटेज। इसमें लो परफॉर्मिंग एट्रीब्यूट है हमारा पीएसएस में 2.8। इसके बाद ये हमारा होता है सीएसएस, कम्युनिटी सेटिस्फेक्शन सर्वे। इसमें भी टोटल 13 चीज़ें पूछनी होती है, जैसे स्वास्थ्य शिविर के बारे में, वेस्ट एजेंसी के बारे में, स्वास्थ्य दिवस समारोह के बारे में। हम जो क्लाइंट होता है, जो कम्युनिटी सेटिस्फेक्शन सर्वे होता है, वो भरते हैं हम जब वेचएंडी का सेशन करते हैं या पेशेंट सपोर्ट ग्रुप की कोई मीटिंग करते हैं। वे जो कम्युनिटी सेटिस्फेक्शन सर्वे होता है, ये फॉर्म वहाँ भरा जाता है। और जो पीएसएस होता है, जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जो पेशेंट आते हैं, पीएसएस का फॉर्म उनसे भरवाते हैं। टोटल 30 भरने होते हैं। 30 ही हमें पेशेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे के फॉर्म भरने होते हैं और 30 ही हमें कम्युनिटी सेटिस्फेक्शन सर्वे के फॉर्म भरने होते हैं। दोनों की कंपेयर शीट बनानी होती है और दोनों का हमें कापा निकालना होता है, जिसमें कम नंबर मिलते हैं, जो लो परफॉर्मिंग एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो इसमें टोटल मैंने आपको बताया था, टोटल 13 पॉइंट है इसमें जो हम पूछते हैं कम्युनिटी से। इसमें ऐसे ही होता है, खराब है तो 1 नंबर, सामान्य 2 नंबर, अच्छा है 3 नंबर, बहुत अच्छा 4 नंबर, और सबसे उत्तम है तो 5 नंबर। ऐसे नंबर दिए जाते हैं। अब इसकी भी कंपाइल शीट होती है, आगे इसकी कंपाइल शीट है, ये कंपाइल शीट बना रखी है। और इसमें 13 पॉइंट है,
अब जैसे हमने 13 पॉइंट भरे थे, इसमें 13 पॉइंट जो भरे थे, 13 पॉइंट में जो कम नंबर मिले, इसका टोटल स्कोर 3.6 ही आया, वो 72% आ गया। इसमें जो लो परफॉर्मिंग एट्रीब्यूट्स था वो है 9 नंबर, इसमें मिले 2.6 नंबर। हम बनाएंगे 2.6 का कापा। अब कापा कैसे बनाएंगे मैं आपको आगे बता देता हूँ। कापा ये इस तरह से कापा बनेगा हमारा। कापा में पहले मैंने लिया पीएसएस का, पेशेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे का। ये मैंने आपको बताया था, जो लो परफॉर्मिंग एट्रीब्यूट है, ये वाले लो परफॉर्मिंग, लो एट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, इसमें ये निकल के आया था हमारा 2.8 है। तो 2.8 का हमने ये लिया, इसमें 5 नंबर था। 5 नंबर में आपको पीछे दिखाता हूँ कौन सा नंबर ये 5 नंबर था हमारा, ये वाला। ये था हमारा 5 नंबर, ये वाला 5 नंबर। इसमें हमारा लो परफॉर्मिंग एट्रीब्यूट 2.8 था। अब हमने 2.8 का हमें कापा बनाना है। तो 2.8 का जो कापा बना, ये 2.8 आया था हमारा। इसका कापा बना, साफ सफाई नहीं मिली, अश्वरन के मंदिर में टॉयलेट साफ नहीं मिले। हमने करेक्टिव एक्शन इसका बनेगा, क्लीनर को बोला कि वो साफ सफाई कर दे अश्वरन के मंदिर में और टॉयलेट्स में। ये हो गया इसका कापा, करेक्टिव एक्शन। फिर प्रिवेंटिव एक्शन इसका होगा कि हमने क्लीनर को बोला आप दिन में 2 बार या 3 बार सफाई करिए, जिससे अस्पताल बिल्कुल साफ सुथरा रहे, और ये जिम्मेदारी होती है सीएचओ की। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है सीएसएस का हमारा। सीएसएस होता है कम्युनिटी सेटिस्फेक्शन सर्वे। इसमें ये मैं आपको पीछे दिखाया, तो ये कहाँ से लिया हमने, जो लो परफॉर्मिंग एट्रीब्यूट्स है, ये था हमारा कम्युनिटी सेटिस्फेक्शन सर्वे। कम्युनिटी सेटिस्फेक्शन सर्वे था, इसमें हमें कम नंबर मिले, 2.6 नंबर मिले हमें। इसमें अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक मेडिसिन ड्यूरिंग द आउटरीच सेशन, जो आउटरीच सेशन था उसमें बेसिक मेडिसिन नहीं मिली जो क्लाइंट थे, इस वजह से इसमें जो पब्लिक थी उन्होंने 2.6 नंबर दिए। टोटल जो नंबर सबने कम नंबर दिए, टोटल हमारा निकल गया 2.6। ये हमारा लो परफॉर्मिंग एट्रीब्यूट्स हैं। जो लो परफॉर्मिंग एट्रीब्यूट्स होती है उसका कापा बनता है। इसके बाद फिर हमने इसका कापा बनाया आगे जाके, तो ये हमारा हो गया इसका कम्युनिटी सेटिस्फेक्शन सर्वे का कापा। इसमें 2.6 में नंबर मिले, कम नंबर मिले। तो हमने पहले क्या करा, करेक्टिव एक्शन में हमने क्या करा, हमने मेडिसिन ले ली अपनी ब्लॉक की सीएससी से, और फिर हमने इसका प्रिवेंटिव एक्शन बनाया। हमने क्या करा, हमने बफर स्टॉक मेंटेन करा, 3 महीने का स्टॉक मेंटेन करा है, जिससे अगर मेडिसिन शॉर्ट भी है तो हम उस बफर स्टॉक में से मेडिसिन निकाल लेंगे। तो हमने 3 महीने का जो है 3 महीने का स्टॉक कर लिया। एज पर कंजम्पशन मेंटेन स्टॉक ऑफ 3 मंथ। 3 मंथ होता है बेसिकली बफर स्टॉक होता है, जो मेडिसिन रखते हैं। अगर कोई मेडिसिन कमी हो गई हमारे पास आउटरीच सेशन में, तो हम बफर स्टॉक से मेडिसिन ले लेंगे, जिससे मेडिसिन की कमी नहीं होगी। और इसमें जिम्मेदारी किनकी होगी, सीएचओ की जिम्मेदारी होती है, जो अस्पताल में कापा देखते हैं कि कापा ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही जो हमारा ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम होता है, जिसमें कोई पेशेंट कंप्लेन करते हैं, मान ली किसी पेशेंट ने कंप्लेन करी कि अस्पताल में साफ सफाई नहीं मिली, तो उसका भी आप कापा इसी तरह से बना लीजिए, जैसे ये वाला है पहले वाला कापा। जैसे ये कापा पहले वाला है, ये वाला, ये कापा बना लिया आप। जैसे किसी पेशेंट ने कंप्लेन करी, कंप्लेंट बॉक्स में कंप्लेंट आ गई। अब आप जनरली होता क्या है, ये क्वेश्चन आता है उसमें एनक्वास की चेकलिस्ट में कि आप जो है, जो कंप्लेंट बॉक्स है, कंप्लेंट बॉक्स में किसी पेशेंट की कंप्लेन आई, तो आपने उसका कापा बनाया नहीं बनाया, तो उसका कापा भी सेम ऐसे ही बनेगा कि अस्पताल में साफ सफाई नहीं थी, आपने क्लीनर से तुरंत सफाई करा दी, और बाकी 2 या 3 बार सफाई कराई है, जिससे बार बार सफाई होने से अस्पताल बिल्कुल साफ रहेगा, सीएचओ उसको ठीक कराएंगे। तो ये हो गया हमारा कापा, करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। सभी को मेरा धन्यवाद।